बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 13 फरवरी है और जुमेरात का दिन है। कुछ अहम तरीन खबरें आपके सामने रखने के लिए 5 बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर, नाज़रीन कराम, शेर अफजल मरवत के पार्टी से निकाले जाने के बाद कुछ मजीद लिस्टों का इंकशाफ हो रहा है, क्योंकि इमरान खान ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो लोग मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते हैं उन्हें पार्टी में आपने किस लिए रखा है। आप उन्हें कोर कमेटी से फौरी तौर पर निकालिए। और कोर कमेटी में आपको मालूम है कि कुछ छोटे मोटे लोग नहीं है। इमरान खान जिनकी बात कर रहे हैं, कोर कमेटी में कोई एमपीए एमएनए जैसा बंदा तो नहीं है ना, कोई आम सादा एमपीए एमएनए। कोर कमेटी में बड़े खास लोग हैं। कोर कमेटी का मतलब यह है कि यानी कि जिसमें कोर मेंबर्स जो है वो शरीक हो। तो इमरान खान ने यह कहा था कि उन लोगों को कोर कमेटी से निकाल दीजिए और उसके बाद अगला स्टेप यह है कि उनको पार्टी से निकाल दीजिए। तो इमरान खान ने लिस्ट रेडी करने के लिए कहा था कि देखो कौन कौन है जो मेरे बयानिए का बोझ नहीं उठा रहा है। उसके बाद हमने फौरी तौर पर देखा शेर अफजल मरवत का निकलना। अब शेर अफजल मरवत के निकल जाने के बाद नाज़रीन कराम चहमगोइयां शुरू हो चुकी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर बातें हो रही हैं कि कुछ मजीद नाम हैं जिनको निकालने का फैसला हो चुका है। और उसमें ऑब्वियसली छोटे छोटे नाम नहीं है, बड़े बड़े नाम है। कुछ 2-4 नामों को लेकर तो प्रॉपर कंपेन की जा रही है, प्रॉपर बातें हो रही हैं, गुफ्तगू हो रही है। तो मैं उसके ऊपर कुछ चीजें आपके सामने क्लैरिफाई करना चाहता हूं, कुछ खबरें आपके सामने रखना चाहता हूं जो किस किस को निकाला जा रहा है और किस किस के बारे में अफवाहबाजी है और किस कौन कौन जो है वो रेड सर्कल के अंदर है, जो जो यानी कि ग्रे एरिया में है, जो निकाला भी जा सकता है और माफ कीजिएगा बचाया भी जा सकता है। तो ऐसे कौन कौन से लोग हैं, किस किस का नाम इन तमाम इस वो उस खतरनाक लिस्ट में शामिल है और किस किस के बारे में लोग चाहते हैं कि वो पार्टी से निकाल दिया जाए। ख्वाहिशात भी हैं और कुछ फैक्ट्स भी हैं। तो ये मैंने सबसे पहले आपके सामने रखनी है ये खबर। नाज़रीन कराम, इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर ये है कि इमरान खान को एक और डील ऑफर की गई है, एक और चांस। और इस बात की भी तस्दीक नून लीगी सहाफी ने की है कि इमरान खान को, और जो स्टैब्लिशमेंट के भी करीब समझ जाते हैं, उस सहाफी ने की है और उसने बताया है कि इमरान खान को एक और डील ऑफर, ये जो नई डील ऑफर की गई है इसका क्या खदोहाल है और इमरान खान को क्या कहा जा रहा है और इमरान खान का इसके ऊपर क्या जवाब है और इसे लास्ट डील का नाम क्यों दिया जा रहा है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या बताया जा रहा है। इमरान खान को कहा जा रहा है दिस इज लास्ट डील फ्रॉम अस, ये हमें हमारी तरफ से तुम्हें आखिरी पेशकश है। ये क्यों कहा जा रहा है और उस डील में क्या है, ये दूसरी बड़ी खबर होगी जिसके ऊपर मैं कुछ चीजें आपके सामने रखूंगा। याह्या अफरीदी के साथ धोखा हो चुका है। याह्या अफरीदी साहब ने साफियों से मिलकर बड़ी बातें की थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था सिस्टम बोला है, सिस्टम को बोलने दीजिए, फलाना ढिमकाना, ये वो इधर उधर। तो याह्या अफरीदी के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी लड़ाई का आगाज होने जा रहा है, बल्कि आप समझिए कि बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी है। याह्या अफरीदी के साथ कैसे धोखा हुआ इसके ऊपर भी बात करेंगे। चौथी बड़ी खबर नाज़रीन कराम मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान जो है वो फासले समझ चुके हैं। बहुत सारी चीजों में जो है ना वो कुर्बत बढ़ चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजलुर रहमान आइंदा आने वाले दिनों में एक प्लेटफॉर्म पर आते हुए नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट का इस बारे में क्या ख्याल है, क्या उनके कान पे कुछ जू रेंग रही है या नहीं रेंग रही है, क्या वहां पर क्या चीजें हैं, ये चौथी बड़ी खबर होगी। और नाज़रीन कराम पांचवी बड़ी खबर मरियम नवाज साहिबा के हवाले से। मरियम नवाज साहिबा पंजाब की खुद साख्ता शहजादी, खुद साख्ता वज़ीर आला, पहली पाकिस्तान की खुद साख्ता वज़ीर आला, चूंकि ये तो पता हार चुकी हैं, फॉर्म 47 की वज़ीर आला, तो इन्होंने रेडी बानों के ऊपर एक नया कानून लागू कर दिया है। तस्वीरें लगाओ, मेरी तस्वीरें लगाओ, ठीक है, जिस रेडी के ऊपर तस्वीर नहीं होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये क्या कहानी है, ये पांचवी बड़ी खबर है नाज़रीन कराम जो मैंने आपके साथ शेयर करी। खबरें इसके अलावा और भी बड़ी हैं, मैंने काफी खबरें इकट्ठी करके लेकर आया हूं, लेकिन वो चले अगली वीडियो में ये 5 बड़ी खबरें जो है मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपसे दरखास्त के साथ, तफसीलात में जाने से पहले आपसे दरखास्त के साथ के चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप समझते हैं कि हम राइट साइड पे खड़े हैं, सही बात कर रहे हैं, सही मौकफ रखते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम कनेक्ट हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पैगाम पहुंच सके। नाज़रीन कराम, मैं इन सारी चीजों का जो आगाज है ना वो जरा हामिद मीर के कॉलम से करना चाहता हूँ या हामिद मीर की गुफ्तगू से करना चाहता हूँ, फिर हम लिस्टों की तरफ जाते हैं और जिन जिनको निकाला गया उसकी तरफ जाते हैं। आपको पता है कि काशिफ अब्बासी साहब को ऑफर किया गया और खासतौर पर ऑफर किया गया उन्हें पतन की रिपोर्ट जब उन्होंने अपने प्रोग्राम के अंदर दिखाने की कोशिश की तो उसके बाद उनको ऑफर और लंबी छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया। उनके ऊपर पीका तो नहीं लगाया गया लेकिन उन्हें लंबी छुट्टी के ऊपर भेज दिया गया है। इस बार मजे की बात यह है कि प्रोग्राम्स के अंदर जो इस वक्त राइट साइड पर लोग खड़े हैं वो रिटेलिएट कर रहे हैं, वो आवाज उठा रहे हैं। खासतौर पर हामिद मीर साहब ने बहुत
बहुत ही दलेरी से जो है वो आवाज उठाई है। वो क्या कह रहे हैं, मैं हामिद मीर साहब की कुछ गुफ्तगू आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा जी, हामिद मीर साहब ने अपने प्रोग्राम में, उनके आमिर डोगर साहब थे, तो उन्हें कहते हैं जी, आज आमिर डोगर ने जो बातें की हैं इन पर पीका एक्ट लग सकता है, लेकिन हम नहीं लगाएंगे। तारिक फजल चौधरी भी उनके साथ थे, कहते हैं जी हम नहीं लगाएंगे। तो हामिद मीर ने कहा, तो क्या डोगर साहब के खिलाफ वैसी ही कार्रवाई करेंगे जैसी काशिफ अब्बासी के खिलाफ की गई? ये पीका एक्ट नहीं लगाया गया, लेकिन उन्हें ऑफ एयर कर दिया गया। ठीक है, हामिद मीर साहब ने यह भी कहा, काशिफ अब्बासी को ऑफ एयर करना पाकिस्तान में गैर एलानिया सेंसरशिप की जीती जागती मिसाल है। अगर काशिफ अब्बासी साहब अपने शो में कोई गलत बात की थी तो इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्हें ऑफ एयर करके हम सबको पैगाम दिया गया है कि तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और हामिद मीर साहब ने कॉलम भी लिखा, उस पर उन्होंने कहा, सवाल ये पैदा होता है, अब वो इमरान खान के बारे में लिख रहे हैं, कि जब रियासती इदारों ने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया को फतह कर लिया है। यहां पर रियासती इदारों यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट ने पार्लियामेंट, अदलिया और मीडिया को फतह कर लिया है और इमरान खान की वापसी के रास्ते बंद कर दिए गए हैं, तो इमरान खान किसी के लिए खतरा कैसे करार दिए जा सकते हैं? जवाब यह है कि मामला इमरान खान की जात का नहीं रहा। ये जिस मुल्क पार्लियामेंट, अदलिया से आम लोगों का एतमाद उठ जाए, वहां नफरत, इंतहा पसंदी और बेयकीनी के बहुत सारे रास्ते बन जाते हैं। ये हामिद मीर साहब कह रहे हैं। वैसे तो और भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं। हबीब अकरम साहब ने भी इमरान खान के बारे में बात की। मैं आपको मजे की बात बताऊं, जो हक परस्त आवाजें हैं ना नाज़िम, जो राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री खड़ी हैं, वो इस टाइम बहुत वो क्रीज से बाहर निकल के बात कर रही हैं। हबीब अकरम साहब कहते हैं कि इमरान खान ने अगली 2 नस्लों पर निजाम में रियासत के राज इस तरह से मुनकशिफ कर दिए हैं कि अब किसी को कुछ बताने और समझाने की जरूरत ही नहीं है। अवाम अब मुकदमे का अनुमान देकर फैसला बता देती है। सिर्फ इसी काम की वजह से इमरान खान सदियों तक याद रखे जाएंगे। खान ने समझा दिया है कि मुनसिफों के ज़मीर कहाँ कैद है, फैसले कहाँ लिखे जाते हैं, जज कैसे लगाए जाते हैं और सजाएं कैसे सुनाई जाती हैं। मेरे ख्याल से ये बात दुरुस्त है। अब आम बच्चे को पता है कि भाई जज कैसे लगता है, सजा कैसे सुनाई जाती है और कहानियां ये सारी कैसे बनती है। अब नाज़रीन किराम आ जाते हैं जरा हमारी जो अहम तरीन स्टोरी है, ये किस किस को निकाला जा रहा है। तो नाज़रीन किराम, आज से 2 हफ्ते पहले इमरान खान ने ये ऐलान किया था, जब वो अपने लोगों से मिल रहे थे। उन्होंने कहा था, यार ये जो लोग मैं देख रहा हूँ कौन ट्वीट कर रहा है, मेरे तक खबरें हैं कौन ट्वीट कर रहा है, कौन रीट्वीट नहीं कर रहा है, कौन किधर क्या कर रहा है, तो इस बात का हमें अंदाजा है। ठीक है। और उन्होंने कहा था कि जो लोग पार्टी पॉलिसी का बयानिया नहीं उठा सकते, यानी कि वजन नहीं उठा सकते पार्टी बयानिया का, उनको बाहर निकालो। और उसके बाद हमने देखा नाज़रीन किराम, शेर अफजल मरवत को आखिरकार बाहर निकाल भी दिया गया। अब शेर अफजल मरवत के बाद 2-3 नाम हैं जिन्हें सोशल मीडिया के ऊपर जो जेर गर्दिश हैं, जिनके बारे में बात हो रही है। सबसे पहला नाम नाज़रीन किराम अली अमीन गंडापुर साहब का लिया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब के को भी जल्द या बदेर अपने ओहदे से फारिग कर दिया जाएगा। इमरान खान उनसे खुश नहीं है। उनको उनके बारे में क्या मामला है, अब ये अवाम की राय है सोशल मीडिया पे। मैं आपको असल सूरत हाल बताता हूँ। असल सूरत हाल क्या है? एक्चुअली असल सूरत हाल यह है कि नाज़रीन किराम, इमरान खान अली अमीन गंडापुर से हकीकतन खुश नहीं हैं। और यह भी हो सकता है कि आगे चलकर अली अमीन गंडापुर साहब ओहदे पर बरकरार भी ना रहें, यह बात भी हो सकती है। लेकिन राइट नाउ फौरी तौर पर उनको पार्टी से नहीं निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं, क्योंकि इमरान खान, अली अमीन गंडापुर साहब ने बहुत सारी जगहों के ऊपर इमरान खान का साथ भी दिया है, बहुत सारी जगहों के ऊपर इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं और इमरान खान अली अमीन से माजी में बहुत खुश रहे हैं। हाँ, अभी कुछ ऐसी चीजें हैं, इमरान खान जो जिस तरह से वो चाहते थे वो उस तरह से वो अली अमीन गंडापुर साहब डिलीवर नहीं कर पाए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब एक बैलेंस करते हुए नजर आए हैं। वो कहते हैं नहीं, मैं एक बड़ी तार पे खड़ा हूं, यानी रियासती इदारे भी हैं, फिर इंतजामात भी हैं और ये भी हैं। तो इमरान खान की जो एक्सपेक्टेशन थी अली अमीन गंडापुर साहब से, वो किसी हद तक उस तरह से पूरी नहीं हो सकी हैं जिस तरह से इमरान खान चाहते थे। इसलिए ये जो इंप्रेशन है अली अमीन गंडापुर को फारिग करने का, वो अच्छा। और अली अमीन गंडापुर के पीछे एक और भी, वैसे तो मैं बताऊं आज भी अली अमीन गंडापुर की मुलाकात हो रही है, तो अली अमीन गंडापुर को फारिग राइट नो इमरान खान नहीं कर रहे हैं, ये मैं आपके सामने कंफर्म कर रहा हूं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर से काफी खफगी है इमरान खान को। अब बहुत ज्यादा जो है ना वो ग्रुप बंदियां हैं पार्टी के अंदर। मैं आपको ये भी बता दूं कि मरवत जी भी जो निकले हैं ना, वो ग्रुप बंदी का शिकार होकर निकले हैं। ग्रुप बंदी की वजह से हो सकता है इमरान खान उन्हें ना भी निकालते, लेकिन मरवत एक मिस गाइडेड मिसाइल की तरह, जहां दिल करता था उड़ते तीर की तरह, वो इमरान खान ने उन्हें बहुत दफा समझाया भी कि ये ना करो, ये ना करो, और उसके बाद फिर मजबूरन आज उन्हें निकालना पड़ा। आज अली अमीन गंडापुर साहब जो मिल रहे हैं ना, अब ये याद रखिएगा, इमरान खान ने जिस जलसे की वजह से उन्हें निकाला, उस जलसे में वो अली अमीन गंडापुर का माइक पकड़ के पहले खड़ा हो गया मरवत, और उसने पूरी लंबी एक 2-4-5 जुमले का कहा, जी हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, दिस एंड दैट, फलाना एंड ढमकाना। तो अली अमीन गंडापुर साहब की भरपूर कोशिश है कि मरवत के लिए कोई रियायत निकल सके और उनको वापस लाया जा सके।
ठीक है, तो अब या वो उनको वापस ले जाए, बल्कि यहां पर तो उनकी ही पोजीशन क्लियर नहीं है, तो उनको वो कैसे वापस, बल्कि मैं तो चाहता हूं मरवत साहब वो वापस आ जाए, थोड़ी चीजें ठीक कर ले, क्योंकि मरवत ने भी बड़ा साथ दिया इमरान खान का। ये बात कहना दुरुस्त होगा कि मरवत ने पीटीआई के लिए बहुत स्टैंड लिया है। तो अभी ऑब्वियसली वो मिसगाइडेड मिसल की तरह उन्होंने एक्ट किया है, उन्हें वापस आना चाहिए, लेकिन अभी इमरान खान शायद उन्हें वापस नहीं लेकर आएंगे। दूसरा नाम लिया जा रहा है नाज़िम कराम हम्माद अजहर साहब का। हम्माद अजहर साहब भी काफी इनसिक्योर हैं इस वक्त आलिया हमजा की वजह से पंजाब के अंदर। इमरान खान साहब को काफी खफगी है ये हम्माद अजहर के ऊपर भी। हम्माद अजहर के बारे में उन्होंने बयान भी दिया, जिसके ऊपर जो समी इब्राहिम साहब ने कहा कि मैंने तो नहीं कहा हम्माद को कि वो अंदर छुप के बैठे, मैंने तो उसे कहा है कि बाहर है। इसके ऊपर फिर उमर अयूब साहब ने, आपको पता है, वो पूरी एक ट्वीट भी की कि वो अपने सोर्सेज, ये भी यहां पर भी एक ग्रुप बंदी है। हम्माद अजहर साहब से भी खफ गया, लेकिन हम्माद अजहर को भी पार्टी से नहीं निकाला जा रहा है। ये जो दो नाम कल से सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट हो रहे हैं और बताया जा रहा है जी अब अगली बारी हम्माद अजहर की है और अली अमीन गंडापुर साहब की है, मैं इस वक्त राइट नाउ आपको बता दूं कि इन दोनों को पार्टी से नहीं निकाला जा रहा है। हां, कुछ नाम और हैं जिसकी लिस्ट इमरान खान के पास है, और वो बड़े बड़े नाम है जिनको पार्टी से निकाले जाने की खास तौर पर सबसे पहला स्टेप होगा, उनको कोर कमेटी से निकाला जाएगा, और कोर कमेटी से निकालने के बाद उनको जो है वो पार्टी से निकालने की तैयारी हो चुकी है। ये नहीं है कि इमरान खान माफी देने वाले हैं, बहुत सारे लोग निकाले जाएंगे, लेकिन इन दो नामों के बारे में मैं पर्सनली आपको बताना चाह रहा था, क्लैरिफाई करना चाह रहा था कि ये दो नाम अभी पार्टी से नहीं। इमरान खान को इन दोनों पे खफगी है, गुस्सा है, ये बात दुरुस्त है। इमरान खान इन दोनों के बारे में भी इस वक्त को बहुत अच्छी राय नहीं रखते हैं, ये भी दुरुस्त है, लेकिन पार्टी से नहीं निकाला जा रहा है, क्योंकि हम्माद अजहर ने भी पार्टी के लिए बड़ा काम किया है, बड़ी सारी चीजें ऑर्गेनाइज की हैं, बड़ा सारा मामला किए हैं, लेकिन हम्माद अजहर भी ग्रुप बंदी का शिकार हो गए। मियां असलम इकबाल को नीचे दिखाने के लिए ये मुख्तलिफ काम करते रहे और ये मुख्तलिफ कहानियां होती रही, और दूसरी जानिब से भी मुख्तलिफ चीजें होती रही, लेकिन यहां पर मियां असलम इकबाल को पर्टिकुलरली इमरान खान ने कहा था कि आपने अंदर रहना है, ठीक है, जैसे मुराद सईद को कहा था, क्योंकि उनके पास कोई ओहदा ही नहीं है। हम्माद अजहर साहब के पास तो मुकम्मल भरपूर एक ओहदा है। और फिर आप ये देखिए कि उन्होंने ये जो इंटरव्यूज देना शुरू किए हैं और सामने आना शुरू हुआ है, ये दो बातों के बाद, जब इमरान खान ने कहा कि पार्टी की कोर कमेटी से उन लोगों को निकालो, और दूसरा जब आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा दिया है ना, उसके बाद काफी इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है यहां पर। लेकिन नाज़िम कराम, इन दोनों के अलावा कुछ और नाम हैं। इमरान खान साहब को पता चल चुका है कि कौन कौन उधर बातें कर रहा है और कौन कौन उधर मिला हुआ है, और जो आकर पार्टी बयानिए के खिलाफ बात करता है, इमरान खान उनको नहीं चाहते हैं कि वो पार्टी के अंदर रहे। अब वो लिस्ट इमरान खान के पास रिजर्व है। कुछ नामों का मुझे पता है, ऑब्वियसली मैं इस वक्त उसलिए नहीं लूंगा कि फिर हो सकता है उनका कोई चांस बन जाए, इमरान खान उन्हें वापस ले लें और फिर जो है ना वो चीजें अजीब व गरीब हो जाए। मैं वक्त से पहले बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन इन दो नामों के बारे में तो मुझे पक्का पता था कि इमरान खान साहब इनसे नाराजगी है, हम्माद अजहर और अली अमीन गंडापुर, लेकिन इनको पार्टी से नहीं निकाला जा रहा है। अभी ये अपने ओहदों पर बरकरार रहेंगे। हो सकता है आगे जाके मुस्तकबिल के अंदर, मुस्तकबिल करीब की मैं बात करूं, इनके बारे में सख्त फैसले लिए जाए। अगर हो सकता है इनको ओहदों से हटा दिया जाए, लेकिन पार्टी से फिर भी नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि इन दोनों की बड़ी कुर्बानियां हैं, इस चीज को हमें मानना पड़ेगा। तो ये जो है ना वो क्लैरिफाई नाज़िम कराम करना बड़ा जरूरी था। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर है याहिया खान अफरीदी साहब के साथ धोखा। याहिया अफरीदी साहब जब उनके साथ आईएमएफ के लोग मिले, तो वो चीफ जस्टिस जो ये कहता था कि भाई मैं तो अपने पास मोबाइल फोन भी नहीं रखता और ये भी नहीं करता और वो भी नहीं करता और फलाना भी नहीं ढिमकाना भी नहीं, ताकि सहाफ़ी नंबर ना मांग ले। जब उनकी आईएमएफ से मुलाकात हुई और जब प्रेशर क्रिएट करना शुरू हुआ, तो उन्होंने फौरी तौर के ऊपर जो है ना वो सहाफ़ियों से एक बैठक रखी और सहाफ़ियों से मुलाकात करने की कोशिश की। सहाफ़ी मिले, इसके अंदर वो बैठकर गुफ्तगू हुई, तो उन्होंने कहा, जब ये सरफराज डोगर की बात हुई कि भाई आप तो सिस्टम का भट्टा बिठाने के मूड में हैं और आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं जो हूँ वो इस हक में नहीं हूँ। उन्होंने कहा जी मुझे एक नाम के ऊपर एतराज़ है, और उन्होंने उस नाम की भी बात की और कहा कि मैं जो है ना वो उस नाम से मुतमिन नहीं हूँ, और अटॉर्नी जनरल ने भी जो है वो मेरी तायद की है। यानी वो सरफराज डोगर की बात हो रही थी कि उनको एलिवेट करके यानी कि चीफ जस्टिस नहीं बनाया जाएगा, सीनियरिटी असूल को गलत मिक्स किया गया है इस तरीके से। लेकिन आज नाज़िम कराम जो अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान है, उन्होंने इस बात की तरदीद किया, उन्होंने कहा जी मैंने चीफ जस्टिस की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है, सीनियरिटी को यहाँ पे मिक्स किया जा रहा है, यानी कि उनका दिल है चीफ जस्टिस। अब ये वाज़ेह हो गया कि चीफ जस्टिस वो लगाना चाहते हैं सरफराज डोगर को, ठीक है। और वो इस मामले के अंदर उन्हें जब लगा कि चीफ जो है वो मेरे को इस तरह की बात हो रही है, तो उन्हें अपने आप को क्लियर कर दिया। अब नाज़िम कराम ये लड़ाई है, सीधी सीधी लड़ाई है। अब अगर याहिया अफरीदी साहब जरा भी थोड़े गैरतमंद हुए, तो ऑब्वियसली अपनी बात के ऊपर स्टैंड करेंगे और वो उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, या कम से कम जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को तब तक के लिए मुलतवी कर देंगे जब तक सीनियरिटी का मामला तय नहीं होता। सीनियरिटी का मामला तय हो जाए, उसके बाद वो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रख ले। अगर वो नहीं रखते और तो फिर हम समझेंगे वो है ही ठंडे,
ठीक है, मैं अगला लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फिर हम समझेंगे वो ठंडे ही ठंडे हैं। जिनको अपनी इज्जत बेइज्जती का बजाते खुद नहीं है, तो उस बंदे की क्या ही फिर औकात होगी। लेकिन अगर वो ये लड़ाई शुरू हो जाती है और वो जुडिशल कमीशन की कार्रवाई को डिले कर देते हैं और वो कहते हैं पहले सीनियरिटी असूल तय हो, तो फिर हमें पता चलेगा कि बंदे में तड़ है, ठीक है, कोई बंदा जड़ा है, कोई अपनी बात पे खड़ा होने वाला आदमी है। अदरवाइज नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा फड्डा, बहुत बड़ी लड़ाई जो है वो शुरू हो चुकी है। और नाज़रीन किराम, एक और खबर जो मैंने आपको इमरान खान के डील के हवाले से कही थी, जरा चौथी खबर वो सुन लीजिए। अम्मार मसूद साहब ने इस बात का दावा किया है। अम्मार मसूद साहब ये दावा कर रहे हैं कि मेरी जराए से बात हुई है, पता नहीं ये कौन से जराए हैं, सिक्योरिटी जराए जिसके बारे में जिनसे शायद खबरें चलती हैं। वो कहते हैं जी मेरी जराए से बात हुई है और जराए ने ये कंफर्म किया है कि इमरान खान के लिए ये आखिरी चांस है और इसके बाद अगर उन्होंने इस चांस को अवेल नहीं किया तो फिर इसके बाद उनके लिए लंबी जेल है। ठीक है, यानी कि इमरान खान को कह दिया गया है भाई दिस इज द फुल एंड फाइनल डील फ्रॉम अस, either you take it or you reject it, we don't mind, but after this you will have to be in the jail for a longer time now। तो वो जो है वो नाज़रीन किराम इमरान खान को अम्मार मसूद के मुताबिक वो फाइनल डील ऑफर करते गई है। अब इमरान खान साहब उसको फाइनल डील के ऊपर क्या कह रहे हैं, REJECT, रिजेक्टेड। ठीक है, वो इमरान खान को सिंपल वो कैमरे में देख के कहते हैं डील इज रिजेक्टेड अनटिल अनलेस आप इमरान खान से इलेक्शंस की बात नहीं करेंगे। जो गंडापुर साहब कह रहे हैं ना 90% मामला तय हो गया और फलाना हो गया और ढमकाना हो गया और ये हो गया और वो हो गया, वो उस बात को भी आप देखिए, उस बात को जरा आप गौर कीजिए तो आपको अंदाजा होगा, आपको पता चलेगा कि मामला इतने सादा नहीं है, इतनी सारी चीजें नहीं है। वो इमरान खान जेल से तो बाहर आना ही नहीं चाहते। इमरान खान कहते हैं मुझे कोई मसला नहीं है जेल से बाहर आने का और ये वो, मैं ये चाहता हूँ ये इलेक्शंस के ऊपर बात करें ना, अब ये पता चले कि आप कब छोड़ेंगे इसके ऊपर। तो इमरान खान उसको कहते हैं, इमरान खान ने फवाद चौधरी को कहा था कि मेरी कोई बात नहीं है। तो आखिरी खबर नाज़रीन किराम वो सुन लीजिए, वो रेडी बानो के ऊपर जो जुल्म और जबर हो रहा है, पता ये चला जी रेडी बानो को कहा गया है मरियम नवाज की तस्वीर लगा के रखो, अदरवाइज पूरी की पूरी रेडी बर्बाद करके चले जाते हैं। तजावुजात के नाम पर थड़े तोड़ देना, रेडियां तोड़ देना, सामान बर्बाद कर देना, ये एक टैक्टिक है और रेडी बान बेचारे सबसे ज़्यादा जुल्म इन्हीं के ऊपर हो रहा है। अब दिल चाहता है नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मरियम नवाज की तस्वीर लगा के रखना जो है वो ज़रूरी है और मरियम नवाज की वो तस्वीर लगा के रखते हैं और ये सारी चीज़ें जो है ना वो हैं। तो ये बड़ा ही अजीब और अफसोसनाक अमर है कि इस वक्त जो है ना वो ये सारी कहानियाँ जो है ना वो चलाई जा रही हैं। मरियम नवाज साहबा को बजाते खुद अकेले बैठे हुए कभी ना कभी तो ख्याल आता होगा कि ये मेरी क्या किस किस्म की मैं फ़ैन फॉलोइंग चाह रही हूँ, मेरी तस्वीर लगी हो चाहे गरीब का घर बर्बाद हो जाए, यानी कि उसके दिल में क्या आता होगा जब आप ज़बरदस्ती उसे कहते होंगे रेडी बान को कि मेरी रेडी के ऊपर मेरी तस्वीर लगाओ। तो ये नाज़रीन किराम अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।